उनकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। इतिहास, प्राचीन इतिहास से शुरू करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में चल पाए। कूद कूद के नहीं पढ़ना है, एक सिस्टमैटिक वे में चलिए, क्योंकि पेपर में अब क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। ये सब भ्रांतियां अलग हैं कि मॉडल से ही पूछेगा, एनिशियंट से नहीं पूछेगा, ये सब अलग बात है। कहीं से भी पूछ सकता हो, तो ये तो आप मन में पालिए ही नहीं कि कहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन। अवगत सारी चीजों का होना चाहिए, और आपके पास समय है तो उसका आप अध्ययन कायदे से करिए। तो अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो हम लोग किस देश का इतिहास पढ़ रहे हैं? हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो भारत का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत का नाम भारत का कैसे पढ़ा, आप इसके बारे में जानकारी करिए। पेपर में क्वेश्चन पूछा। आप लोग जानते हैं कि हमारा एक पुराण है, उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? विष्णु पुराण में लिखित है कि जो सागर के, जो आपका सागर है उसके उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित देश है उसका नाम भारत है। विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि सागर के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण, हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारत। और ये भारत, आप जानते हैं कि जो भारत नाम पड़ा, भारत जो नाम पड़ा भारत का, भारत नामकरण ऋग वैदिक काल के राजा किसके नाम पर पड़ा? भरत के नाम पर पड़ा। ऋग्वैदिक काल के जो राजा हैं भरत, तो भरत नाम पड़ा ऋग्वैदिक काल के राजा भरत के नाम पर पड़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष जो आप भारत कहते हो, ये ऋग्वैदिक काल के राजा हैं जिनका नाम क्या था? भरत। इन्हीं के भरत के नाम पर आपका नामकरण हो गया भारत। और इसकी चर्चा किसमें है? आप कहेंगे विष्णु पुराण में। ये हो गया, तो ये हो गया आपका भरत। उसी प्रकार से अगर हम लोग हखामनी ईरानियों द्वारा बात करें कि हखामनी जो ईरानी थे, उन हखामनी ईरानियों ने क्या नाम दिया? इसी भारत को उन लोगों ने इंडिया कहा। इसी भारत को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंडिया नाम सर्वप्रथम भारत को किसने दिया, तो आप टिक करेंगे ईरानियों ने दिया, हखामनी ईरानी ने दिया। उसी प्रकार आप बात करेंगे हिंदुस्तान, क्या बात करेंगे आप? हिंदुस्तान आप बात करेंगे। तो जो ईरानी और पारसी थे, ईरानी और पारसी, इन लोगों ने क्या किया? जो आपकी सिंधु क्षेत्र है, सिंधु नदी जैसे आप जानते हैं, तो सप्त सिंधु आप जानते हैं कि 7 नदियों की भूमि, तो सप्त सिंधु को इन लोग ने, सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के क्षेत्र को इन लोग ने हप्त सिंधु का, क्या कहा? हप्त सिंधु का। और सिंधु की जगह इन लोगों ने किसका प्रयोग किया? हिंदू का प्रयोग किया। यानी यहां से यह प्रदर्शित होता है कि जो आपके ईरानी और पारसी थे, ये सा नहीं बोल पाते, सा की जगह ये लोग हा बोलते। तो सिंधु की जगह इन लोगों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और इसी हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। इसी से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। अच्छा, एक इतिहासकार इत्सिंग है, इत्सिंग यह बताता है कि जो ये हिंदू शब्द है, ये केवल सप्त सैंधव प्रदेश के लोग ही जानते हैं। जो सप्त सैंधव प्रदेश था आपका उत्तर में, यही लोग जानते हैं, बाकी दक्षिण में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। तो उत्तर के में स्थित होने का सप्त सैंधव क्षेत्र को इन लोगों ने हप्त सैंधव क्षेत्र कहा, और सिंधु की जगह हिंदू शब्द का प्रयोग किया। इसी से हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। तो इस तरह से विष्णु पुराण में आपका भारत नाम पड़ा, ईरानियों ने इंडिया नाम दिया, और ईरानी और पारसियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। अगर हम चीन की बात करें, पड़ोसी देश हमारा, चीन ने क्या कहा? तो चीन ने भी हिंदुस्तान को बोला तिएनचू।
क्या बोला? तिएंचु बोला इन लोगों ने, और इसका तिएंचु अर्थात चुआंतु ये कहा। लेकिन जैसे ही वेनसांग आया तो वेनसांग के बाद इसका नाम इंतु पड़ गया। क्या पड़ गया? इंतु पड़ गया। इंतु। तो यानी जो चीनी है वो चीनों ने भारतीयों के लिए भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु शब्द का प्रयोग किया। ये जो आपका इंतु है इस शब्द का प्रयोग किया। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और इंतु यही भारतवर्ष का नाम है। आप इसी का इतिहास पढ़ने वाले हैं। आप इसी का इतिहास पढ़ने वाले हैं। किसका? जो विष्णु पुराण में उल्लेखित है, सागर के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित देश भारत, उसका नाम भारत पड़ा और ऋग्वैदिक काल के राजा भारत के नाम पर पड़ा। क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर मिलते हैं। उसी प्रकार से ईरानियों ने किसका नाम दिया? इंडिया नाम दिया। उसी प्रकार ईरानी और पारसियों ने सिंधु नदी के क्षेत्र को हप्त सिंधु कहा और ये हिंदुस्तान आपका नाम। उसी प्रकार से चीनियों ने इंतु शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। ये आपको ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण में भारत, उसके बाद ईरानियों ने इंडिया, ईरानी और पारसियों ने हिंदुस्तान और चीन ने इंतु शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया। भारत के लिए इन लोगों ने इसका प्रयोग किया। इसी आप भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा साथ में। तो ये जो भारत है इसी का हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम लोग जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है? इतिहास, पहला क्वेश्चन, इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? तो इतिहास जानते हैं आप कि इतिहास शब्द का अगर हम लोग तोड़ें इसको तो इसका मतलब होता है इति प्लस हा और प्लस आस। इतिहास, ये इतिहास को जब आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा इति प्लस हा प्लस आस। यानी इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास का क्या अर्थ होता है? इति प्लस हा प्लस आस, मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब इतिहास है क्या? तो अगर आपसे कोई पूछे भाई इतिहास क्या है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ कोई मेहमान आया, उसने कहा भाई क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? उसने कहा इतिहास। आपने कहा इतिहास, तो उसने कहा क्या होता है इतिहास? तो उसको आपको बताना है कि इतिहास जो है वो अतीत के साधनों, अतीत को जानने का एक साधन है। हमारा जो पास्ट है उसको जानने का एक साधन है। हमारे लिए ये एक ग्रंथ है जिससे हम अपने अतीत की चीजों को जान सकते हैं। किसी भी राष्ट्र और समाज में हम लोग दो चीजें बहुत गौर करते हैं, एक उसकी सभ्यता और एक उसकी संस्कृति। तो इतिहास किसी भी समाज या राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति को जानने का स्रोत है। इतिहास क्या है? इतिहास जो है किसी भी राष्ट्र या समाज को जानने का साधन है। जानने का क्या है? जानने का साधन है। और इस साधन में हम क्या जानते हैं? सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति जानते हैं। अब इसका क्या अंतर होता है? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो संस्कृति जो शब्द है, सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के अंतर क्या अर्थ होता है? तो संस्कृति जो होती है ये समस्त मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन कराती है। मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन कराती है कि आपका रहन सहन का, आपका मानव, आपके क्रियाकलाप कैसे हैं, यही आपको बता देता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। आपका
जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो आपके शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपका व्यवहार होता है, वो ये प्रदर्शित कर देता है कि आप किस संस्कृति से आते हैं। अमूमन क्या होता है कि बहुत ज्यादा अगर लड़का गाली गलौज कर रहा है या उसकी व्यवस्था नहीं सही, तो आपको अरे इसे ऐसे क्षेत्र से आता हो, ऐसे ही किसी अस्थि बस्ती से आता हो, उसकी ऐसी संस्कृति है। आप कहते हैं अरे इसकी तो ऐसी संस्कृति होगी, अरे ऐसी संस्कृति में पला है, ऐसी संस्कृति में पला होगा ये। तो कहाँ बता रहे, उसके आप क्रियाकलापों से बता रहे हैं। अलग बात है कि उसने बढ़िया पैंट शर्ट पहना हुआ है, जूता पहना, मोजा पहना, सब पहना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज थी, जो जिस वजह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, उससे आपने बता दिया कि इसकी संस्कृति ऐसी रही होगी। आपने इतिहास बता दिया उसका, इतिहास से तो ही आपने उसका बता दिया। आपने उसको नहीं जाना, आपके सामने वो पहली बार आया था, आधे घंटे की चर्चा में आपने उसका इतिहास बता दिया, अरे इसकी संस्कृति तो ऐसी रही होगी। तो ये संस्कृति को बताता है। उसी प्रकार सभ्यता के अगर हम लोग बात करें, तो सभ्यता जो होती है ये मानव के विकास से संबंधित, इसमें भौतिक पहलुओं पर हम लोग जोर देते हैं। इसमें इस पे देंगे, भौतिक पहलुओं पर जोर देंगे हम लोग, भौतिक पहलुओं पर, भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। सभ्यता कैसी सभ्यता है, आप फिजिकल देखो, मानव के क्रियाकलापों के अंतर्गत आप उसमें संस्कृति का अध्ययन कर लिया। सभ्यता, कोचिंग में आदमी जाता है, बढ़िया भैया पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, जूता पहनता है, सिस्टम से जाता है। घर में बैठे हो हाफ पैंट में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपकी सभ्यता बताती है कि भाई आप किस कैसे हैं। आपकी जो संस्कृति थी वही संस्कृति आपको सभ्यता सिखलाएगी। तो सभ्यता और संस्कृति को जानना ही इतिहास है। तो किसी अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है, और इस अतीत में हम लोग सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत आप मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, और उसी प्रकार सभ्यता के अंतर्गत भौतिक पहलुओं पर हम लोग जोर देते हैं। यह आपका इतिहास। अब इतिहास को इंग्लिश में आप कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं, हिस्ट्री। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आप हल्के मत लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। संस्कृति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, मानव के क्रियाकलापों का। सभ्यता के अंतर्गत किसका अध्ययन कर दिया किया जाता है, भौतिक पहलुओं पर। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा जो आपके पेपर में पूछा ना गया हो या पूछने जाने की संभावना ना हो। तो आप किसी भी चीज को ऐसे हल्के मत लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभ्यता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, संस्कृति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इतिहास का क्या अर्थ होता है ना, सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी। तो जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना, और इसी हिस्टोरिया से आपके हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई, हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका जो लिखी, वो लिखी किसने, हेरोडोटस ने। किसने लिखी, हेरोडोटस ने लिखी, हेरोडोटस। और जो ये हेरोडोटस है, यही है इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री, द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। सबसे पहले इतिहास को इन्होंने ही बताया, इसलिए इनको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। यानी हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका, हिस्टोरिया से हिस्टोरिका ने लिखा, और इसी हिस्टोरिका से क्या हो गया, हिस्ट्री नाम पड़ गया। और हिस्ट्री को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि हम लोग कि इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास का पिता हो गया हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन हो जाएगा, हेरोडोटस जो है वो इतिहास का आपका पिता। ये ध्यान रखिएगा कि हेरोडोटस इतिहास के पिता है। तो इतिहास का मतलब इति प्लस हा प्लस आस, ऐसा निश्चित रूप से हुआ।
किसी भी राष्ट्र या समाज को जानने का एक साधन है, जिसमें सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत भौतिक पहलुओं पर जो मानव के क्रियाकलापों पर जोर देते हैं, और सभ्यता के अंतर्गत मानव के भौतिक पहलुओं पर जोर देते हैं। और हिस्ट्री जो हिस्टोरिका नामक शब्द से लिया गया है, और इसी से एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई जो हेरोडोटस की है, और यही हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं? इतिहास के पिता कहे जाते हैं। यानी हेरोडोटस क्या हो गए? इतिहास के क्या हो गए? पिता हो गए। इतिहास के क्या हो गए? पिता हो गए हेरोडोटस। अब एक बार पेपर क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा अन्य अन्य इतिहासकार है, अलग अलग तरीके से परिभाषा अपने देते हैं। तो जब यूपीएससी लेवल की आप तैयारी करेंगे या यूपीपीएससी की लेवल की तैयारी करेंगे, तो वहां पर आपको कथन दे देता है कि इतिहास के बारे में यह कथन किसका है। तो जो दो चार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, उन इतिहासकारों का अध्ययन करेंगे। और आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा इतिहास क्या है। इतिहास क्या है ये पूछेगा आपको मेंस में। व्हाट इज हिस्ट्री? डिफाइन 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स। लेकिन ये बहुविकल्पी वर्ग पूछा कि इतिहास क्या है, कि लेखक कौन है, कि लेखक कौन है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है, कि लेखक कौन है। ये पेपर में हमारे क्वेश्चन आया कि इतिहास क्या है, कि लेखक कौन है। कितने लोग ऐड है? 25 लोग ऐड है क्या? अच्छा, इतिहास क्या है कि लेखक कौन है, ये पेपर में आप बेटा अपने आप को अनम्यूट कौन लगा है? है कौन? बेटा आपको सारा अनम्यूट करिए, आपको तभी नहीं क्या पढ़ लेंगे। मेरे को अनम्यूट करिए यहाँ से। हाँ, तो क्लास जाइए पहले, म्यूट करके आइए अपने आप, अनम्यूट करके आइए, म्यूट करके चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी सी अभी मैं इससे थोड़ी देर पहले आपकी सभ्यता और संस्कृति को मैंने समझाया, तो यार भी आपने देखी तो छोड़ कोई क्या क्या। चलिए, तो इतिहास क्या है कि लेखक कौन है, ये आपसे पेपर में पूछा। तो इतिहास क्या है कि लेखक जो है वो है ईएचकार। क्या है? ईएचकार। ईएचकार नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने ही इस नाम की पुस्तक लिखी। ईएचकार जो है ये क्या है? इतिहासकार हैं। और इतिहास क्या है, ये पुस्तक किसने लिखी? ईएचकार। इनके अनुसार इतिहास क्या है? तो ईएचकार के अनुसार इतिहास जो है, इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य संवाद है। क्या है? अतीत के मध्य संवाद है। इतिहास क्या है? इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य क्या है? संवाद है। ये कौन कहता है? ये इतिहासकार ईएचकार कहते हैं। कौन कहते हैं? ईएचकार कहते हैं। ईएचकार इतिहास क्या है कि पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ईएचकार। इतिहास क्या है कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ईएचकार। उसी प्रकार से एक इतिहासकार बार्कलो, बार्कलो ये क्या कहते हैं? ये 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे बार्कलो, और यह कहते हैं कि सीमित स्रोतों के आधार पर, सीमित स्रोतों के आधार पर, ये क्या बोलते हैं? सीमित स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास, अध्ययन करना ही क्या है? करना ही इतिहास है। तो बार्कलो कहते हैं कि सीमित स्रोत, जो हमारे पास बहुत सीमित स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों के आधार पर जो हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यही जो शब्द है हमारा, यही इतिहास है। एक इतिहासकार क्रॉन्चे, ये क्या बताते हैं?
अब क्रॉन्चे क्या बताते हैं? क्रॉन्चे कहते हैं कि अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का, जो अतीत की घटनाएं थी उन घटनाओं के तथ्यों को एकत्र करना ही इतिहास नहीं है, ही इतिहास नहीं है, बल्कि बल्कि उसका क्या करना है? समाज में आपको संवाद स्थापित करना है। क्या करना है? समाज में उसका संवाद स्थापित करना है, बल्कि उनकी व्याख्या करना भी है, बल्कि उनकी क्या करना है? व्याख्या करना भी है, व्याख्या करना भी है। ये कौन कहते हैं? ये बोलते हैं क्रॉन्चे। तो क्रॉन्चे के अनुसार अतीत की घटनाओं के तथ्यों को एकत्रित करना ही इतिहास नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को क्या करना? उन तथ्यों की व्याख्या करना ही इतिहास है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इतिहास क्या है, कि लेखक E.H. कार हैं। इन्होंने क्या बताया? इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य संवाद है। बार्कलो के अनुसार सीमित स्रोतों के आधार पर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास है। उसी प्रकार क्रॉन्चे के अनुसार अतीत की घटनाओं के साक्ष्यों को एकत्र करना ही इतिहास नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या करना क्या है? इतिहास। ये आपने देखा। अब यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो नाम लिखे हैं, ये नाम हम लोगों ने जो लिखा, ये सारे नाम आपने जो लिखे, ये सारे नाम विदेशियों के लिखे। किसके लिखे? विदेशियों के लिखे। तो क्या भारत के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? भारत के लोगों को इनकी जानकारी नहीं थी। तो जो अंग्रेजी इतिहासकार कहें, ये जो ब्रिटेन वाले इतिहासकार थे, ये सब साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। साम्राज्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर देशों में साम्राज्य जो इसने स्थापित किया वो ब्रिटेन ने स्टैब्लिश किया। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार ये बताते हैं कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, भारतीयों को लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। यानी जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो भारतीयों को कुछ नहीं समझते। वो नहीं कहते हैं कि इनको इतिहास लेखन आता है, इनको सब करना आता है। लेकिन जैसे ही अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता इन सब भ्रांतियों को फेल कर देती है और विश्व की पहली नगरीय सभ्यता को दिखाती है कि भारत क्या है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा नहीं, भारतीयों का भी अपना इतिहास है और भारत भी है। कल्हड़ की राजतरंगी, जो आपकी राजतरंगड़ी है, राजतरंगड़ी, ये किसकी है? कल्हड़ की। तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी से जानकारी होती है ऐतिहासिक, भारतीयों की पहली ऐतिहासिक पुस्तक जो मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीयों की पहली ऐतिहासिक पुस्तक, भारतीयों की पहली ऐतिहासिक पुस्तक किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे कल्हड़ की राजतरंगड़ी। क्या कहेंगे? कल्हड़ की राजतरंगड़ी को भारतीयों की पहली पुस्तक माना जाता है, जो कश्मीर पर लिखी गई, कश्मीर का इतिहास का वर्णन इसमें। तो यहां से भ्रांति खत्म हुई कि भारतीयों को इतिहास का लेखन नहीं आता। और अभी आगे आप बढ़ेंगे तो आपको अर्थशास्त्र मिलेगा, जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। शासन कैसे चलना है, शासन व्यवस्था कैसे संचालित होनी है, वो ये बताता है आपका चाणक्य अर्थशास्त्र। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक विदेशी इतिहासकार मेगस्थनीज जो आया, उसने भी चर्चा किया इंडिका में कि भारत का इतिहास क्या है। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लगभग सैकड़ों पुस्तकें हैं इस पे लिखी हैं। तो सैकड़ों पुस्तकों को तो हमको अध्ययन नहीं करना, लेकिन जो बेसिक पुस्तकें हैं उन्हीं का हमको अध्ययन करना है और हमें जानना है इतिहास क्या है। तो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है
और धीरे धीरे हम उनको भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से इतिहासकारों ने किन किन पुस्तकों को लिखा। डेली हम लोग 5 कैलकुलेट करेंगे तो 5 कंप्लीट करके हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पुस्तक, क्योंकि पुस्तक के पेपर में आती है। तो भारतीयों ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, नहीं भाई हमें भी इतिहास लिखना आता है, हम भी इतिहास का लिख लेते हैं, आप बार इतिहास नहीं लिख पाते। प्रारंभिक दौर में तो इन लोगों ने इतिहास लिखा अंग्रेजों ने, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने भी अपनी पुस्तक लिखी और बताया कि इतिहास क्या है। तो इस तरह से आप ईएचकार को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे संभावना पेपर में जरूर है पूछने की, क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं होगी लगभग कई लोगों ने कि इतिहास क्या है, पुस्तक भी कोई थी। तो इतिहास क्या है, एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं ईएचकार, और ईएचकार के अनुसार इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य संवाद है। दूसरे इतिहासकार बार्कलो हैं, बार्कलो के अनुसार सीमित स्रोतों के आधार पर इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करना ही, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। अगले इतिहासकार क्रॉन्चे थे, अतीत की घटनाओं के तथ्यों को एकत्र करना ही इतिहास नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या करना ही आपका इतिहास है। और भारत में जो राजतरंगिणी है कल्हड़ की, ये पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है भारत की, और इसी से हम अपने भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं। और इसमें भारतीयों, फिर दूसरी पुस्तकें बहुत आई, अर्थशास्त्र की चाणक्य भी आपको बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यहाँ पर अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास किया, उसका नाम क्या था, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा चाणक्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था कैसे संचालित होगी, ये हमारी अर्थशास्त्र की पुस्तक में है, जो चाणक्य द्वारा लिखी गई। अब कमेंट करके जल्दी से बताइए, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आवाज सही नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है क्या भाई सब लोग, क्यों भाई आवाज नहीं आ रही क्या? मैकियावेली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं। ये आपके बिल्कुल सही आपने बताया, हेमंत ने भी सही बताया और अच्युता ने भी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। जयपाल, दीक्षा पांडे आ रही, अच्छा जी, दीक्षा पांडे बिल्कुल ठीक है। चाणक्य बिल्कुल सही है, दीक्षा बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही आपने बताया कि ये आपका। अब एक इतिहासकार हैं कार्ल मार्क्स, सब नाम सभी ने सुना होगा, दार्शनिक है, फिलोसफर है कार्ल मार्क्स। तो ये थे कहां के थे, तो आप कहेंगे जर्मनी के। कहां के थे, जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो आप कहते हैं कार्ल मार्क्स। क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतिहास की जो लेखन शैली अपनाई, भौतिकतावादी अपनाई। कैसी अपनाई, भौतिकतावादी व्याख्या की उन्होंने। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार का इतिहास लिखा है, तो भौतिकतावादी, भौतिकवादी इतिहास का इन्होंने क्या किया है, इतिहास की इन्होंने व्याख्या करी, भौतिकवादी इतिहास की। ये संघर्ष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। संघर्ष की बात करने का क्या अर्थ होता है, संघर्ष की बात का मतलब ये अर्थ होता है कि जो हमारा प्राचीन, ये बिंदु गुप्ता का क्या, ये बिंदु गुप्त है या फिर चाणक्य, क्या बिंदु गुप्त, बिंदु गुप्त है या चाणक्य? नहीं भाई, बिंदु गुप्त अलग है खिलाड़ी बेटा, बिंदु गुप्त कौन होता है यार, ये बिंदु गुप्त का कभी नाम नहीं सुना। अबे चाणक्य है, कौटिल्य है? नहीं, बिंदु लिखा है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अजय, ये सब नाम एक ही हैं। ठीक है बेटा, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, अजय, ये सब नाम क्या हैं, एक ही हैं। और वह व्यक्ति है भारत का अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, बिंदुसार का प्रधानमंत्री, जिसने अखंड भारत का निर्माण करवाया और नंद वंश को पराजित करते। ठीक, तो चर्चा करेंगे जब उसमें आगे आएंगे, तो ये वही। तो हमने क्या कहा कि जो ये कार्ल मार्क्स है, इसने अपनी जो पुस्तक लिखी दास कैपिटल, उसमें इसने भौतिकवादी इतिहास की व्याख्या की। ये क्या बताते हैं, ये संघर्ष की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारा
प्राचीन इतिहास है, यहां पर गुलामों की बात की गई। किसकी बात की गई? गुलामों की बात की गई। कि प्राचीन काल में लोग गुलाम बनाते हैं। आपके यहां तो इतिहास का एक पार्ट ही है गुलाम वंश, 1206 से लेकर के 1526 तक के इतिहास को गुलाम वंश आते हैं। तो इसने कुछ गलत नहीं लिखा। इसने बताया कि भैया जो प्राचीन काल में लोग थे वहां पे लोग लोगों को गुलाम बनाते थे, क्योंकि मैन पावर की कमी हुआ करती थी, इतने लोग सक्षम नहीं हुआ करते थे। आप जानते भी, क्योंकि अभी तो ये तो प्राचीन काल की बात कर रहा है। आपके स्वतंत्रता के 10-20-50 साल के पहले लोग यहां से गुलाम बना करके ले जा जाते थे। मैन पावर अन्य देशों में नहीं हुआ करती थी, जहां पे पॉपुलेशन रहती थी वहां से उठा करके वहां पे प्रयोग करते थे। तो गुलामों की बात इसने प्राचीन काल में करी। मध्यकाल में इसने क्या किया? मध्यकाल में इसने कहा कि जो लोगों का संघर्ष है वो किसको लेकर के है? वो जमीन को लेकर के। बताइए है कि नहीं? अफगानिस्तान से आदमी आया, उज्बेकिस्तान से वो बाबर आ गया, सारे लोग यहाँ पे आके भारत की तरफ जमीनों का प्रभाव बढ़ाने लगे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए लाखों लोगों को मार दिया। तो क्या उसने कुछ गलत कहा? तो इसने कहा कि मध्यकाल में जमीन के लिए संघर्ष होगा। और ये आधुनिक काल की अगर बात करता है कि आधुनिक काल में क्या होगा, तो आधुनिक काल में लोग पूंजी के लिए लड़ेंगे। किसके लिए? पूंजी के लिए लड़ेंगे, पैसे के लिए लड़ेंगे। और आप संघर्ष देख रहे हैं। आयुष कुमार, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से आधुनिक काल में पूंजी संघर्ष चलेगा, ये कार्ल मार्क्स ने बताया। जमीन संघर्ष आपका चला मध्यकाल में, और प्राचीन काल में आपका चला गुलामों के लिए संघर्ष। एक अपने इतिहासकार हैं डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी, ये भी मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार कहे जाते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार हैं डीडी कौशाम्बी। पेपर में क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखिए कि डीडी कौशाम्बी जो हैं ये आपके मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। इनकी चर्चा आप करेंगे। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल में चर्चा किया कि जो संघर्ष है भौतिकवादी इतिहास में, जो संघर्ष का वर्णन इसने बताया कि प्राचीन काल में गुलामों के लिए संघर्ष था, मध्यकाल में जमीनों के लिए संघर्ष था, आधुनिक काल में पूंजी के लिए संघर्ष था। और डीडी कौशाम्बी हमारे भारत एक जो है ये क्या है, ये भी मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्ल मार्क्स को भी आपने देख लिया। अच्छा, बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तक हम लोग धीरे धीरे अंत में देखा करेंगे। अब ऐसे नहीं, उनको देखने के लिए, क्योंकि सबने इतिहासकार के इतिहास के बारे में ही बताया है, तो उनको हम लोग आखिरी में जब हम लोग पढ़ेंगे 10 मिनट, तो 5-5 पुस्तकें रोज पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी पुस्तकें क्या थी। जैसे एक इतिहासकार है आपके यहाँ पे, उसका नाम है विदेशी इतिहासकार था। उस विदेशी इतिहासकार का नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल इतिहासकार था। वो 1806 में भारत आया। भारत कभी आया ही नहीं, उस भारत कभी नहीं आया। 1806 से लेकर के 1818 तक के भारतीय इतिहास को 6 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसे ऐसे इतिहासकार थे कि जिनको कुछ तमीज नहीं, कभी भारत आए नहीं, भारत के बारे में बता दे रहे हैं। बहुत से ऐसे इतिहासकार थे, वो भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल, है ना, ऐसे डिवाइड किए। तो सब उनकी पुस्तक देखेंगे, उनको हम बताएंगे कि किस तरह से चर्चा की गई। उसकी चर्चा हम लोग आखिरी के हर दिन आखिरी में 5 पुस्तकें और 5 मिनट उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में अध्ययन करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट था, अभी मैं रिवीजन करा दूं आपको कि आप पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास का मतलब होता इति प्लस हा प्लस हास, ऐसा हुआ था। परिवर्तन व निरंतरता की खोज करना इतिहास है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास है। इतिहास हिस्टोरिका शब्द से बना है, हिस्टोरिका से हिस्ट्री बना, हिस्टोरिका से हिस्टोरिया लिखी गई, हिस्टोरिया लिखी हेरोडोटस ने। इतिहास का पिता हेरोडोटस। इतिहास का पिता कौन? हेरोडोटस। इतिहास क्या है पुस्तक लिखी सी.एच. कार ने। इतिहास क्या है पुस्तक लिखी सी.एच. कार ने। सी.एच. कार के अनुसार इतिहास अतीत की साधनों पर जानने का एक साधन है।
क्रॉन्चो के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद है। और एक और इतिहासकार ने बताया था कि साधनों पर एकत्र करना इतिहास नहीं बल्कि उसकी व्याख्या करना भी इतिहास। वो सब जल्दी आपके पेपर में नहीं पूछा, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे भैया कि इतिहास क्या है, तो बोल देना अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास है। इसमें हम अतीत की घटना, अतीत के लोगों का, अतीत के राष्ट्र का, अतीत के समाज का हम सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। संस्कृति के अंतर्गत मानव के जो आपके क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो आपके शारीरिक बॉडी लैंग्वेज होती है, और सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलू पर जोर दिया जाता है। यह आप ध्यान से गौर करें। अर्थशास्त्र की पुस्तक आपको बताई गई, अर्थशास्त्र की पुस्तक चाणक्य ने लिखी। उसी प्रकार से भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कल्हड़ की क्या थी? राष्ट्रपति। ये आपने विचार किया। अब हम लोग देखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन में हम क्या करेंगे। जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय, इन्हीं एक एक चैप्टर को हम लोग निपटाते हुए चलेंगे। एक बार कायदे से पढ़ लो, कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल एरा। प्री हिस्टोरिकल एरा, प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये प्रारंभ से लेकर के, यानी जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के हम लोग 2300 बीसी तक का पढ़ते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का। आद्य ऐतिहासिक काल यानी आधा इतिहास। आद्य ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एरा बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 2300 से लेकर के 1750 बीसी का अध्ययन करेंगे हम लोग। इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं हम लोग। सिंधु एरा समय यही है, 2300 से 1750 बीसी। आद्य इतिहास इसी को कहते हैं। फिर आगे आप पढ़ोगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आप जानते हैं 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका ऋग्वैदिक काल है, एक आपका उत्तर वैदिक काल है। ये समय हमारा 1500 से 1000 बीसी है, और ये हमारा समय 1000 से 600 बीसी है। अब यहीं पर जो बात आएगी कि भैया आपने तो 1700 से सीधे 1500 पे आ गए, ये 250 साल कहां गए? 200 साल कहां, 250 साल कहां चले गए? तो इन 250 सालों को हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता। जो आपने छोड़ा है 250 साल, कहां से? आपने 1750 से लेकर 1500 छोड़ा है। इसमें क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता। कोई भी सभ्यता तुरंत नहीं खत्म होती है, वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती है। तो 1750 में हड़प्पा का पतन प्रारंभ हो चुका था, लेकिन क्या ये सभ्यता 1750 में समाप्त हो गई? नहीं, ये धीरे 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 250 वर्ष का बाद खत्म हुई, और फिर वैदिक सभ्यता आती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका महाजनपद काल, महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय, या इसी को बौद्ध उदय भी बोलते हैं, बौद्ध युग भी बोलते हैं। ये आप पढ़ोगे 600 बीसी से 323 बीसी। फिर आप पढ़ोगे मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे आप? मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल का समय जो है वो 323 बीसी से आपका है 184 बीसी। फिर आप पढ़ोगे उत्तर मौर्य काल। क्या पढ़ोगे आप?
उत्तर मौर्य काल पढ़ोगे आप, ये 184 से लेकर के आपका शुरू हो जाएगा 275 एडी। अब यहीं से बीसी का काम क्या हो गया, यहीं से बीसी का काम खत्म हो गया। अब क्या चलेगा, अब चलेगा एडी। आप क्या चलेगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी अब यहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो उत्तर मौर्य काल की आप चर्चा करेंगे, फिर यहीं पर आप चर्चा करेंगे गुप्त एरा की, गुप्त काल। गुप्त काल की चर्चा आप करेंगे 275 एडी से कहां तक का आप डिस्कस करोगे, 550 एडी तक। फिर आप पढ़ोगे किसको, फिर आप 550 से लेकर के 606 तक का आप पढ़ेंगे, कोई नाम नहीं दिया गया है ये एडी वाला काल, क्योंकि यहाँ पे आपको गुप्त इतिहास है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे भी हर्षवर्धन को। किसको पढ़ेंगे, हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। और हर्षवर्धन का समय होगा 606 से लेकर के आपका 647 एडी तक। कहां तक का होगा, 647 एडी तक का होगा। फिर आखिरी में पढ़ेंगे राजपूत युग। क्या पढ़ेंगे, राजपूत युग पढ़ेंगे। और राजपूत युग या इसी को हम लोग सामंतवाद का युग भी कहते हैं, सामंतवाद का युग भी हम लोग बोलते हैं। तो ये चलेगा आपका 647 से लेकर के 1206। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है, ये हमारा है इसका, ये जो पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा है प्राचीन इतिहास का। क्या, कि सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल आता है, ये प्रारंभ से 2300 बीसी है। अब प्रारंभ से क्या मतलब है, प्रारंभ से मतलब है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 6000 करोड़ वर्ष पहले, तब से। आदि ऐतिहासिक काल 2300 से 1750। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 बीसी। वैदिक का, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 1750 से 1500 तक का, हड़प्पा सभ्यता की उत्तर जीवता। फिर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 बीसी है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 बीसी। उसी प्रकार से महाजनपद का उदाहरण पढ़ा जाएगा, आपका समय 600 से 323 बीसी होगा। मौर्य काल का डिस्कशन करेंगे आप 323 से 184 बीसी। उत्तर मौर्य काल का अध्ययन करेंगे 184 से 275 एडी। और ये जो उत्तर मौर्य काल है, यहीं पर हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जो हिंद यवन और आपके कुषाण पहलव का जो हमारा आक्रमण था विदेशी, उनका भी हम लोग अध्ययन यहीं पर उत्तर मौर्य काल में करेंगे। गुप्त काल की चर्चा करेंगे 275 से 550 एडी, 550 से 600 एडी का अध्ययन करेंगे, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है। हर्षवर्धन का अध्ययन करेंगे 606 से 647 एडी, और राजपूत युग और सामंत युग का अध्ययन करेंगे 647 से 1206 एडी। तब जाकर के हमारा प्राचीन इतिहास क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये हम लोग का बेसिक इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, इसको व्यवस्थित करने के लिए कह देता है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनको व्यवस्थित करिए, पहले कौन सा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हड़प्पा सबसे पहले आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आया, फिर महाजनपद आया, फिर क्या बना, महाजनपद से फिर ये लोग मौर्य वंश शुरू हो गया। फिर मौर्य वंश, क्योंकि आप जानते हैं कि महाजनपद में एक जो जनपद था आपका मगध, उसी मगध को मगध के राजा धननंद को पराजित करके मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी। तो ये जो मौर्य काल है, मौर्यों के पतन के बाद जब मौर्यों का पतन हो जाता है, जिसका अंतिम राजा आपका मौर्य काल का अंतिम राजा कौन था, कमेंट करके बताइए, मौर्य का अंतिम राजा कौन था, मौर्य काल का अंतिम राजा, मैंने ध्यान आ रहा है, बृहदत्त, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, सेवा संकुल। बृहदत्त जो था वो ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद मौर्य वंश का पतन प्रारंभ होता है, और उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना होती है, जो हम लोग उत्तर मौर्य काल में पढ़ते हैं। यहाँ पे कई वंश आते हैं जो भारतीय होते हैं, उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी भी यहीं पर आते हैं, और फिर उस वक्त गुप्त काल की चर्चा हम लोग करते हैं, और अंत में हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के बाद राजपूतों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और यहीं पर हम लोग जो है अध्ययन करते हैं सब चीजों का। तो इतना हम लोग ने आज सीखा, ये सबने नोट कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया हो
तो नोट कर ले, बाकी अपने आप को अनम्यूट करिए। सबसे पहले हेमंत गुप्ता है क्या? हेमंत गुप्ता चलिएगा, हेमंत हेमंत गुप्ता है नहीं? अभी बिजी होंगे क्या? बिजी हैं? चलिए अर्षिता अपने आप को अनम्यूट करिए। आप बताइए सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? हम्म, अच्छा। इतिहास क्या है? अच्छा, इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड। ईएसकार के अनुसार इतिहास क्या है? संवाद है, संवाद। बार्कलो के अनुसार इतिहास क्या है? बार्कलो के अनुसार। हम्म, वेरी गुड। रांके के अनुसार इतिहास क्या है? रांके मैंने बताया। हाँ, ये कौन से ने कहा? कौन से ने कहा? अगर रांके की बात करेंगे तो रांके ने कहा इतिहास को, अतीत की बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही इतिहास है। अतीत की बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या है? इतिहास है। अच्छा, ये बताइए कि मार्क्सवादी इतिहासकार कौन है? हम्म, कार्ल मार्क्स। की पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? अच्छा, किस प्रकार के इतिहास का अध्ययन करता है? ये किस प्रकार के इतिहास की बात करता है? हाँ, संघर्ष की बात करता है। कैसी बात करता है? प्राचीन काल में इसने किस प्रकार के संघर्ष को बताया? मध्यकाल में? मध्यकाल में? ऐसे कौन भारतीय है जो भारतीय इतिहासकार हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे? डीडी कौशाम्बी। कौन था? डीडी अच्छा, ये बताइए कि इंडिया नाम किसने दिया भारतीयों को? इंडिया दिया था हकामनी, ये इंडिया नाम दिया था ईरानियों ने। किसने? ईरान। हाँ, इंडोस कहा था। अच्छा, भारत नाम किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में उल्लिखित भारत की स्थिति क्या बताई गई है? वेरी गुड। चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इनटू। इनटू शब्द का प्रयोग किया, इनटू। ठीक। इनटू। हाँ, इनटू। ह्यून सांग के बाद इनटू का प्रयोग किया इन लोगों ने, ठीक है। अच्छा, चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? अच्छा, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन मानी जाती है? कल्हड़ की राजधानी। कल्हड़ की राजधानी में इसका किसका वर्णन किया गया है? शाबाश, अपने आप को अपडेट कर लीजिए आप। अ, दीक्षा अपने आप को अनम्यूट करिए। दीक्षा पांडे। इतिहास के पिता कौन है? क्या नाम है?
हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। हिस्ट्री शब्द किस शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया किस शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया से लिया गया है। अच्छा ये बताइए, इतिहास क्या है कि पुस्तक के लेखक कौन है? टीएच का। वेरी गुड। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, चाणक्य के अन्य नाम बताइए। नहीं नहीं, चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली ने ही अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक द प्रिंस लिखी थी। वो विदेशी था, तो भारत का मैकियावेली उसको कहा जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ चाणक्य के नाम थे विष्णुगुप्त, अजय और कौटिल्य। ठीक। अच्छा ये बताइए, इतिहास क्या है? तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? नहीं, मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। सभ्यता में हम किसका अध्ययन करेंगे? मानव का। और संस्कृति में किसका अध्ययन करेंगे? दो लाइन। हाँ, देखिए अगर संस्कृति की बात आएगी तो मानव के समस्त क्रियाकलाप की बात करेंगे आप। किसकी बात करेंगी? मानव के समस्त क्रियाकलाप की बात। अब जैसे मैं आपके सामने आऊं और मैं आधे घंटे खड़े रहूं और हमारे हमसे आप बात करिए, तो आप समझ जाएंगे कि मुकेश सर का स्तर क्या है। मुकेश सर ऐसे परिवेश में रहते होंगे। ठीक। उसी तरह से हमारे आप जो क्रियाकलाप हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, बोलने का, खड़े होने का, सब आप देखोगे, फिर कहोगे अरे ये इस तरह के परिवेश में रहते होंगे। अब भौतिक पहलुओं को हमारे देखिएगा कि मैं किस तरह के कपड़े पहना हूँ। मैं बड़ा चमक धमक लाल पैंट लाल शर्ट पहन के आया हूँ, तो आप समझ जाएंगे जोकर टाइप में इनका क्या रहन सहन होगा। तो भौतिक पहलुओं को जोड़ देते हैं, तो वहां पे हमारी सभ्यता प्रदर्शित होती है। अब कोचिंग में हम क्या करें, लोअर पहन के चले आए, तो भैया समझ लीजिए कि सभ्यता के लोग हों आप। तो इस तरह से हम सभ्यता का जो अध्ययन करते हैं वो आपके भौतिक पहलुओं को देखते हैं, और जो आपके क्रियाकलाप हैं, बोलने का लहजा और सब है, वो आप संस्कृति का अध्ययन करते हैं। है ना? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, शाबाश। अब जरा सा अपने आप को अनम्यूट करिए। विनय मिश्रा अनम्यूट करिए। विनय मिश्रा। कोई बात नहीं, विनय मिश्रा की पहली क्लास है तो इसलिए अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। प्रदीप सिंह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विनय मिश्रा आप थोड़ा सा वेट करिए। प्रदीप, इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? हम कितना बताते थे? नहीं, वो तो देखो ही नहीं, हमने कहा इतिहास। अभी नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन सुनिएगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। देखो, एक प्राचीन इतिहास हमारा है, एक हमारा पूर्व मध्य इतिहास है, 647 से लेकर 1206 तक का। एक हमारा मध्यकाल है ना? मध्यकाल 1206 से लेकर 1707 तक का, और एक आधुनिक काल है। ठीक। अच्छा ये बताइए, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड, शाबाश। ईएच कार के अनुसार इतिहास क्या है? वेरी गुड। ये ईएच कार की पुस्तक का नाम तुम जानते थे प्रदीप? चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं तुमसे तीन चार क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि तुम बहुत मतलब डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। तो तुमको दो तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो मैंने बताया नहीं, तो उसका उत्तर देना तुम, ठीक है? क्या इतिहास अतीत का दर्पण है? क्या इतिहास अतीत का दर्पण है? हाँ हाँ या ना में उत्तर देना। विनय मिश्रा आप बताइए, क्या इतिहास अतीत का दर्पण है? इतिहास अतीत का दर्पण है? नहीं, यस या नो? अच्छा ठीक है। अरे अरे,
अरे ठीक है, शांत रहो, पूछ रहे हो लोगों से। सौरभ आप बताइए। सौरभ, सौरभ आप बताइए। सौरभ है। अच्छा अच्छा, सविता आप बताइए। सविता। हेमंत आप बताइए। अच्छा, आ, सोनाली आप बताइए। अच्छा, अर्चिता आप बताइए। अर्चिता नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं है। देखो दर्पण में आप, अरे सुनिए तो, दर्पण में आप अपने आप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? और इतिहास में अतीत की चीजों को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है। तो बिल्कुल दर्पण का नहीं। आप ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या इतिहास अतीत का दर्पण है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि इतिहासकार अपनी व्यवस्था को ज्यों का त्यों नहीं बताना संभव नहीं है, उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, वेरी, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। हाँ, सब लोग अनम्यूट रहिएगा, लेकिन जिससे पूछेंगे केवल वही। हाँ, प्रदीप प्रदीप बताना। क्या प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास की समझ थी? हाँ बिल्कुल ठीक। प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास की समझ नहीं थी। धीरे धीरे बाद में 11वीं शताब्दी में आकर लिखी जाती है, तो प्राचीन भारत में इतिहास की समझ नहीं थी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन प्रदीप। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या संभव होती है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी। इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या संभव होती है? मतलब जैसे देखो, तुम पेपर को क्या मल्टीपल चॉइस में रखते हो? तो क्या इतिहास को तुम मल्टीपल चॉइस में रख सकते हो? नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं रख सकते आप। ये थोड़ा दो तीन चार क्वेश्चन अच्छे से आयोग में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। सोनाली अपने आप को म्यूट रखना तुम, बाकी सब लोग सोनाली। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भारत का नाम, भारत का बताओ। पहला ऐतिहासिक ग्रंथ। अरे ऐतिहासिक ग्रंथ पहला, अभी हमने बताया था, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। तो क्या है? कल्हड़ की राज तरंगड़ी। अभी बताओ, राज तरंगड़ी नामक पुस्तक किसने लिखी? अरे अभी बता रहे, कल्हड़। कल्हड़, कल्हड़ की राज तरंगड़ी पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक। इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का पिता, हेरोडोटस की पुस्तक बताओ। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताओ। हाँ, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, हाँ, दास कैपिटल। किसके अनुसार प्राचीन काल में लोग गुलामों के लिए लड़ते थे? कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स के अनुसार। ठीक। किस पुराण में भारत का उल्लेख सागर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में किया गया है? विष्णु पुराण। किस पुराण में? विष्णु पुराण में किया गया है। ठीक। अच्छा, इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम बताओ। चाणक्य का अन्य नाम। कहो। विष्णुगुप्त, अजय, कौटिल्य, चाणक्य। ये चारों नाम एक ही आदमी के, उसका नाम था चाणक्य। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन तुमसे पूछे। परसों तुम पढ़ी क्यों नहीं?  थी?                                                                                                                    ! !
अच्छा, वही हमने कहा कि परसों आपने क्लास, लेकिन क्लास में तुम ऐड हुई थी, फिर उसके बाद तुम चली गई थी ना। चलो ठीक है, रख रख लगा करो। राशि अपने आप को अनम्यूट करिए, राशि और प्रेरणा दोनों लोग एक साथ अनम्यूट करिए अपने आप को। राशि, नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, राशि भी अपने आप को, राशि अनम्यूट करिए। हाँ, राशि इतिहास क्या है? वेरी गुड, शाबाश बेटा। सभ्यता और संस्कृति का अंतर क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, इतिहास किस शब्द से मिलकर के बना, किस शब्द से बना है? वेरी गुड। प्रेरणा आप बताइए कि इतिहास पे पहली कौन सी पुस्तक लिखी गई? आप बताइए राशि। प्रेरणा बताओ, गलत बात है ना? यही चीज तुम्हें बतानी थी, क्यों नहीं बता पा रही हो? चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैसेज आया था, मैसेज आया था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा राशि बताइए, इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड। अच्छा राशि बताइए, इतिहासकार आर एच ईएसकार के अनुसार इतिहास क्या है? अच्छा। प्रेरणा, दास, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? राशि, कार्ल मार्क्स किस प्रकार के इतिहासकार हैं? मार्क्सवादी इतिहासकार। कैसे इतिहासकार है? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी इतिहास में किस प्रकार के पहलुओं पर जोर दिया जाता है? भौतिक, हाँ भौतिकवादी। हाँ ठीक, भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। प्रेरणा बताइए, इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने प्राचीन काल में किस प्रकार के इतिहास का अध्ययन किया, किस, क्या बताया, कैसी व्यवस्था चल रही समाज में? मध्यकाल में? चलिए ठीक है। अमित सर जरा अपने आप को अनम्यूट करिए। सर ये बताइए, क्या इतिहास में पूर्वाग्रह मिलता है? इतिहास में पूर्वाग्रह मिलता है? अच्छा, इतिहास में पूर्वाग्रह मिलता है ना सर? इतिहास में क्या होता है, हम लोग अभी हैं तो पूर्व में कैसा क्या हुआ, हम लोग पूर्वाग्रह लगा लेते हैं, और इतिहास का अध्ययन करने के बाद आप बता पाएंगे व्यवस्था आगे कैसे संचालित होती है। अच्छा, इतिहास में जालसाजी हो सकती है? अमित सर, क्या इतिहास में जालसाजी हो सकती है? काउंटरफीट, काउंटरफीट, जालसाजी में धोखाधड़ी। हाँ, तो वही तो चीज हो गई कि गांधी युग, जैसे भारतीय इतिहास में 1920 से लेकर 1947 का इतिहास क्या है? गांधी युग है। तो मतलब और लोग क्या उसका था नहीं, तो तथ्यों को छिपाया गया। नेहरू युग, तो लोहिया जी कहाँ गए थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ गए थे? तो ये क्या हुआ, तथ्यों को छुपाया गया, यानी इतिहास में जालसाजी हो सकती है। तो किसी युग को नाम देना संभव नहीं, नेहरू युग, गांधी युग, ये सब अन्यायोचित नहीं है। उन समय और भी ऐसे लोग थे राष्ट्र भक्त जिनके बारे में प्रशंसा की जानी चाहिए थी, लेकिन एक युग इतिहासकारों ने दिया। तो ये एक जालसाजी है, ये एक धोखा है, मतलब इतिहास में जालसाजी हो सकती है। अब इस सर इतिहास के पिता कौन थे?
कौन है मतलब? भारत में ऐतिहासिक पहली पुस्तक का नाम बताइए। राज तरंगड़ी किसकी पुस्तक थी सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड सर। अच्छा बताइए, कार्ल मार्क्स कैसे इतिहासकार हैं? इतिहास क्या है के लेखक कौन है? इयचकार। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये सब लोग नोट कर लिया होगा। कल हम लोग शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। किससे शुरू करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे। दो पुस्तक। हाँ बताइए राशि। जी राशि बताइए। नहीं, इसकी हम लोग एक क्लास पढ़ेंगे हम लोग कायदे से। एडीबीसी और क्या समय का अंतर होता है किन किले में। देखिए ये जीरो जीरो शुरू हुआ, जीरो से। जीरो से एक दो तीन चार, ये ईसा मसीह का यहाँ पे हो गया जन्म। ईसा मसीह का क्या हो गया? जन्म हो गया। तो इनके पहले का जो समय है एक दो तीन चार पांच, तो ऐसे क्या हो रहा है देखिए समझिएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ तक आ गए 2300 तक आ गए, ठीक है राशि। अब यहाँ से आप कैसे चलेंगे? उल्टा चलेंगे, 2300 ऐसे उल्टा आएंगी, तब आप यहाँ तक पहुंचेंगी। कहाँ तक पहुंचेंगी? यहाँ तक पहुंचेंगी। तभी हमारा समय चल रहा था 2300 से 1750, 1750 से 1500, 1500 से 600 ऐसे चल रहा था। अब जब हम यहाँ आ गए, इसके बाद जो समय होगा एक दो तीन चार पांच, अब ये शुरू होगा इधर से इधर आप जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 80। जी। तो हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी राशि। इसको देखिए कभी कभी आफ्टर डेथ भी बोल देते हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं एडवर्ड एडम, ये भी आपको बोला जाता है। कर लेंगे चर्चा क्लास इस पे। इस पे एक बहुत अच्छा चैप्टर ये भी है, ये मतलब ऐसे बताने से काम नहीं होगा। एक अच्छा चैप्टर है, हम लोग बीच में अध्ययन करेंगे इसका कि एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल बेसिक आपका यही है कि ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है ये आपका बीसी कहलाता है, उसके बाद का जो समय है वो हमारा एडी कहलाता है। इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा कुछ पुस्तकें हैं जो सभी जानते हैं, जरा सा लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन है कि आखिर। जी जी जी। हाँ एकता बताओ। हाँ अच्छा, तो हम तुमसे दो तीन दिन से पूछ रहे थे तो बता नहीं पा रहे थे। चलो। अच्छा चलो ठीक ठीक ठीक, अब बताओ। एकता, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम बताओ। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, हिस्टोरिया नहीं, हिस्टोरिका। अर्थशास्त्र की पुस्तक, अर्थशास्त्र के लेखक बताओ। चाणक्य। चाणक्य का नाम बताओ। हाँ चाणक्य का नाम। हम्म। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और अजय। अजय, ठीक है। और क्या है? अजय है। अच्छा ये बताओ, इतिहास क्या है पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास क्या है कि पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास क्या है कि पुस्तक के लेखक? शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ती रहो, ठीक है बेटा। अब तुमसे डेली पूछा जाएगा, तुम जान गए हो, सीख गए हो, बताया जाता है। अभी हम लोग, हमें लगा तुम कहो अपना माइक खोलो ना, इसलिए तुमसे नहीं पूछा था। अब कल से डेली तुमसे पूछेंगे, ठीक। चलो एकता, आवाज आ रही बेटा? बताओ, ये रामायण लिखा है ना? क्या लिखा है? रामायण। रामायण का लेखक कौन है? बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वाल्मीकि इसके लेखक हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत। चलो कोई बात नहीं, तुम म्यूट करो यहां से। दिवाकर एसआई। दिवाकर एसआई ने अपने आप को एसआई की पदवी दे ली है भाई।
दिवाकर सिंह है ऐसा ही लिखा हुआ है। चलो ए क्या नाम इनका, मधु, मधु नहीं, विनय मिश्रा। चलो बेटा आवाज नहीं आ रही तुमको, विनय मिश्रा। चलो कोई बात नहीं, विनय मिश्रा। विनय मिश्रा महाभारत का लेखक है। पंडित हो के नहीं बता पा रहे हो, गजब हो गया, वेरी गुड। अर्चिता, अर्चिता, अर्चिता चली गई क्या? सोनाली, सोनाली, राशि, हाँ राशि बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, वेद व्यास। क्या है? वेद व्यास। अच्छा, अर्थशास्त्र चाणक्य, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, और राष्ट्रंगणी कल्हड़। ये 5 पुस्तकें एक साथ लिख लीजिए। कल जितना मैंने पढ़ाया इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। कल हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर से हम लोग मिलेंगे, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ड, अबे भाई क्यों कहे, अजय, जो कोई भी पराजित ना हो उसको अजय कहते हैं। ठीक है, उसने नंद वंश को समाप्त करके एक अन्य वंश की स्थापना करी, तो अजय, कभी हारने वाला। चाणक्य कोई राजा थोड़ा ना लड़ेगा, लेकिन चाणक्य की जो नीति रहती थी वो अजय थी। चाणक्य की जो नीतियां थी कैसी थी, अजय थी बिल्कुल। अगले 5 मिनट के बाद फिर से आप क्लास में आइए। 10:10 पे आपकी वर्ड मैप की क्लास शुरू हो जाएगी। आप 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर 10 मिनट बाद वापस आइए। ठीक है? हाँ, किसी क्या पूछना, किसको पूछना? अजय, अजय, अजय। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। किसमें लिखा है? इंडस नदी के नाम पर यूनानियों ने, हाँ बस, यूनानियों ने सिंधु की जगह हप्त सिंधु कही थी। समझे नहीं? सा बोल नहीं पाते थे यूनानी, इसलिए उन्होंने हप्त सिंधु कहा, तो हप्त सिंधु से हिंदू बन गया, तो हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। चलो ठीक है। अंग्रेज नहीं कहा था, गलत बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने नहीं कहा था, ईरानी ने कहा था। कौन सी किताब है? चलो ठीक है, इसको चेक कर लिया जाएगा। तो इंडस समझ, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लिया जाएगा उसको। इतना है। हेरोडोटस, हेरोडोटस, ये तो थोड़ी सी जानकारी नहीं, इसको चलिए आपको कल बता दिया जाएगा इसको, है ना? हेरोडोटस कहाँ का था इसकी जानकारी नहीं, इसको हम आज चेक करके आपको कल बता देंगे। ठीक है जी। क्या हुआ? अच्छा, तो पूछ रहे थे, बता रहे थे, तो बता रहे थे, पर ठीक है भाई। ग्रीक, ग्रीक यानी ग्रीक, यूनानी और रोमन, ग्रीक तो लैंग्वेज होती है, यूनानी और रोमन इतिहासकारों को। हाँ राशि बताइए। हाँ हाँ, ग्रीक वर्ड। हाँ ग्रीका, हाँ वही मतलब ग्रीक लैंग्वेज होती है, उसी का जो है, उसी से हिस्टोरी का बना हुआ है। ठीक है, तो यूनानी इतिहासकार शायद था हेरोडोटस, है ना? क्यों दिवाकर? अरे यूनानी रोमन वही सब एक है, यूनानी रोमन इतिहासकार था हेरोडोटस, वही आपका है ना? फारस समाज ये सब जितना है आपका, रोमन, ये सब जितना क्षेत्र है आपका, मध्य एशिया का, इसी को सबको बोला जाता है। ठीक है, रोमन, यूनानी इतिहासकार, रोमन इतिहासकार, वो सब बात एक ही। ठीक है, हम लोग मिलते हैं 10 मिनट बाद वर्ड मैप में। ठीक, थैंक यू।